नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 करेंगे। क्लास 9th मैथ्स का एमसीक्यूज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पॉलिनोमियल और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये 3 चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज की इस क्लास में हम लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इसके अंडर में जितने भी चैप्टर्स आते हैं, चाहे वो आपका लाइन्स एंड एंगल्स हो, ट्राइंगल्स हो, सर्कल्स हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे। और हीरोन्स फार्मूला और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सारा कुछ हम लोग दोस्तों यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये समझिए, जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे आप सवाल नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर इन द सेंस, ज्योमेट्री वाले सेक्शन में आपको याद करना है। आपको अगर याद नहीं होगी प्रॉपर्टी या थ्योरम, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी या क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी या मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, कौन बाइसेक्ट करता है, कितने डिग्री पे करता है, बाइसेक्ट करता है तो कौन अपोजिट साइड को डिवाइड करता है, किसकी दूरी वर्टेक्स से बराबर होती है, किसकी दूरी साइड से बराबर होती है, जब तक आपको ये सब याद नहीं होगा आप यकीन मानिए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सारी चीज़ें याद करनी है। सारे मैंने आपको लेक्चर्स, पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको दे दिया है। आपको क्या करना है, जा करके सारे वीडियोस देखने हैं। और बहुत कम समय में मैंने आपको वो लेक्चर्स दिए। हार्डली कोई 1 या 2 चैप्टर हैं जिनमें 1-1 घंटा लगा है, वरना सब 30-30 मिनट में मैंने पूरे चैप्टर कंप्लीट किए और सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो जा करके वो सारे देख लीजिए, थ्योरी अपनी पूरी पढ़ लीजिए, पूरा रिवाइज कर लीजिए, पूरा याद कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन फिगर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल टू, ये है आपका फिगर नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर इसने पूछा है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो अब देखो, पैरेलल रेज हैं, एक लाइन आपको काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें इक्वल होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी लगती हैं, अगर वो आपको याद होगा तो आप सेकंडों में इसका आंसर कर लोगे। नहीं याद है तो मैं एक बार आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ताकि आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, ये 2 पैरेलल रेज हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है। ठीक है, कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं और किस किस एंगल का सम 180 होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत आसान लैंग्वेज में आज हम आपको समझा दे रहे हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर, क्यों बराबर, वर्टिकली अपोजिट, क्यों बराबर, वर्टिकली अपोजिट। ये वाला एंगल इसके बराबर, क्यों बराबर, वर्टिकली अपोजिट। अब आप कहोगे आपने ये वाला नहीं लिया, ये वाला बताएंगे अभी। ये वाला एंगल इसके बराबर, अब देखिए क्यों लिया है। ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, होगा। क्या आपने पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा है? तो अगर पढ़ा है तो आप सीधे बता देंगे हाँ बराबर होगा। क्या आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो आप बता देंगे भैया ये वाला इसके बराबर होगा। क्या आपने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ा है तो आप बता दोगे कि ये वाला इसके बराबर होगा। और वैसे भी ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो आपको ये 4 एंगल मिल गए। ये 4 एक दूसरे के बराबर होते हैं, बाकी बचे 4 वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। उनको हम ग्रीन कलर से कर देते हैं, ये और ये और ये वही सेम प्रॉपर्टी है। बस आपको याद रखना है कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं। अगर आपके दिमाग में वो बैठा हुआ है कि ये सामने 2 पैरेलल रेज हैं, एक लाइन काट रही है, कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं, कौन कौन से का सम 180 होता है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ गई। क्या ब्लू वाला ब्लू वाले के बराबर, ब्लू वाला एंगल ब्लू वाले के बराबर, ब्लू प्लस ग्रीन इज इक्वल टू दोस्तों 180 डिग्री। बस खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म, पूरा चैप्टर ही खत्म। लाइन्स एंड एंगल्स, कोई भी सवाल आ जाए तुम कर लोगे क्योंकि तुमको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम सॉल्व कर लोगे। देखते हैं पहला क्या कह रहा है। एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। भाई मेरे ये एक्स है एक्स कि नहीं है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये भी तो एक्स होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये एक्स है तो ये क्या होगा, ये भी तो एक्स होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट। तो जब ये वर्टिकली अपोजिट इसके बराबर हो गया, मतलब कि ये कितनी वैल्यू दी है हमें 130, तो सीधी सी बात है एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी 130 डिग्री। करेक्ट, सेकेंडों में आंसर निकलेगा। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये वाला फिगर आप देखिए, फिगर बी। ठीक है, फिगर बी, ए बी एंड सी डी ये हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। ये कह रहा है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये ए ओ सी है मान लिया एक्स है, ये बी ओ ई है मान लिया वाई है, इसका सम 70 डिग्री है। तो x प्लस वाई बराबर 70 डिग्री है। पूछा हमसे क्या है, वैल्यू ऑफ एंगल सी ओ ई, और क्या दिया है, एंगल बी ओ डी बराबर 40, बी ओ डी बराबर 40। ये जो वैल्यू दी है ये 40 डिग्री दी है। पूछा क्या है, एंगल सी ओ ई, यानी कि ये एंगल इसने हमसे पूछा है। तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं, हम तो सीधे कर सकते हैं भाई। इन दोनों का सम अगर 70 डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना होगा 110 डिग्री। क्यों, पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, देखो ना, ये ए ओ बी पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और कुछ इस तरह का फिगर बना है।
ऐसा ही तो बना है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है। अभी स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना होता है मेरे दोस्तों, 180 डिग्री, पूरा 180 होता है। तो ये और ये कितना है, 70 है, दोनों का सम 70 है, इसको हटा दो तो ये बचा हुआ कितना आ गया, 110 डिग्री हो गया। बस कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन गलत दिए हैं आप, इनको छोड़ दीजिए, करेक्ट आंसर है 110 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, वाई और जेड का रेशियो दिया है 3:7, देन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, देखो दोस्तों बहुत सिंपल है, वही चीज़ जो अभी यहाँ पे मैंने फिगर बताया, इसको अगर आप समझ गए तो सब कर लोगे। एक्स की वैल्यू पूछी है, वाई और जेड का रेशियो दिया है, तो ये वाई है तो क्या ये कितना होगा, ये भी तो वाई होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो ये वाला x है तो ये वाला भी x होगा कि नहीं होगा, बताओ x होगा कि नहीं होगा, होगा। जब ये x होगा तो ये जहाँ पे z लिखा है ये भी x होगा कि नहीं होगा। मतलब बेसिकली अगर हमने z की वैल्यू निकाल ली वही यहाँ पर x की वैल्यू है, बात समझ गए। अगर हमने z की वैल्यू निकाल ली तो वही यहाँ पर x की वैल्यू है। अब तुम्हें हमने बताया कि ये वाला जो एंगल है, मैं एक बार इसको अलग से बड़ा थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, 3 पैरेलल लाइन ऐसे दी हुई हैं, ठीक है, ये काट रहा है, ठीक, ये x है, ये y है, ये z है। कौन सा x है, ये वाला, ओके। ये तुम्हें दिया है x और ये y और ये z, ये दिया है z और ये वाला दिया है हमें y, यही है ना, हाँ ठीक है। y और z का रेशियो दिया है, y और z का रेशियो दिया है 3:7। x की वैल्यू पूछी है, बड़ा सिंपल है यार, कुछ भी नहीं मेरे भाई, ये y है तो ये भी y होगा कि नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने प्रॉपर्टी बताई कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। y + z बराबर 180 है और तुम्हें रेशियो पता है 3 और 7 का रेशियो सिंपल है यार। a मान लो, सपोज एक तुम यहाँ पे वेरिएबल ले लो, 3a + 7a = 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। y डिवाइडेड बाई z, रेशियो कितना है मेरे भाई, 3/7 का है। हम x इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हमसे x एंगल की ही वैल्यू पूछी, नहीं तो हम x मान के भी कर सकते हैं, 3x + 7x बराबर 180 कर दो, लेकिन हमने माना यहाँ पर a, तो 3a + 7a बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से a कितना आ गया, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 बराबर 18 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिली, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 18 × 54, 3a बराबर y है तो y की वैल्यू 54 डिग्री और z की वैल्यू 126 डिग्री। अब तुम अगर प्रॉपर्टी को ध्यान से समझो मेरे दोस्तों तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, जो z एंगल है यही एंगल x है। कैसे भाई, ये x है तो ये x होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और जब ये x है तो ये भी x होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कि जो z की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी। z बराबर 126 डिग्री है तो x भी 126 डिग्री होगा। और ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो, ये x है, ये y है, ये कितना दिया है y, 54 डिग्री, और तुम्हें पता है कि x + y बराबर 180 डिग्री होता है, होगा ही होगा, प्रॉपर्टी है। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस y की वैल्यू कितनी है 54, 180 - 54, x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लो, 126 डिग्री, जो कि z की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये वाला भी। थर्ड वाला, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा, अब ये फोर्थ और फिफ्थ ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से करिएगा, प्रैक्टिस आप खुद से सॉल्व करिए। नहीं समझ में आ रहा, मैं बैठा तो हूँ उसके लिए, आप मुझसे पूछो, लेकिन आप कुछ अपना दिमाग, एटलीस्ट अपना ब्रेन यूज़ तो करो, कुछ तो खोलो अपना दिमाग। सारे क्वेश्चन एक एक करके अगर मैं आपको सॉल्व करवाता रहा तब तो फिर हो गया। आपको खुद से सॉल्व करने हैं, एग्ज़ाम आपको देना है, एग्ज़ाम मुझे नहीं देना। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कभी भी हमसे पूछो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मेहनत आपको करनी है। तो ये समझ में आ गया, सेम बहुत सिंपल है यार। फोर्थ और फिफ्थ भी बहुत आसान है। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से अपना दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। अब ट्रायंगल की बात आती है। ट्रायंगल में देखिए क्या है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक ये क्या है, पूरा थ्योरी है। अगर तुमने हमारा थ्योरी वाला पार्ट देखा होगा या जहाँ पर मैंने ट्रायंगल वाला आपको चैप्टर पढ़ाया है पूरा, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने छोड़ी हो।
सिर्फ दो चीज़ मैंने आपको वहाँ पर नहीं बताई थी, एक सर्कम सेंटर क्या होता है, एक इन सेंटर क्या होता है। बाकी मीडियन क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब कुछ बताया। आप जा करके वहाँ पे देख लेना। आप जब वो देख लोगे आप इन सब के आंसर कर लोगे। या अगर वो भी नहीं देखने का टाइम है तो अभी हम आपको इसी में बता देते हैं, बहुत सिंपल और बहुत आसान लैंग्वेज में। सर्कम सेंटर, जहाँ पे सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, जहाँ पे सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, जहाँ पे मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इन सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर। देखो मैंने वर्ड मैं इसीलिए लिख रहा हूँ PBCC ABIC, इसकी तुम शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो जिससे तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि तुमसे उसने पूछ लिया सर्कम सेंटर क्या होता है, अब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है वो वाला होता है, कि एंगल बाइसेक्टर वाला होता है कि वो वाला होता है, कि मीडियन मिलती है कि एल्टीट्यूड मिलता है, तुम कंफ्यूज हो तो तुम अभी कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, जहाँ पे एल्टीट्यूड मिलता है वो होता है ऑर्थो सेंटर। जहाँ पे मीडियन मिलती है वो होता है हमारा, जहाँ पे मीडियन मिलती है वो होता है हमारा सेंट्रॉइड, वो होता है हमारा सेंट्रॉइड। अब दो चीज़ यहाँ पर और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और आपका अल्टीट्यूड में डिफरेंस। एल्टीट्यूड देखो अपोजिट साइड में 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर भी बना रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या करता है, अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांट देता है, एंगल अल्टीट्यूड नहीं करता है। और अगर एल्टीट्यूड ने कर दिया, अगर एल्टीट्यूड ऐसा करता है, सपोज किसी केस में ऐसा करता है, तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अल्टीट्यूड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ समझिए अब सर्कम सेंटर और इन सेंटर की क्या और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि सर्कम सेंटर जो होता है ये वर्टेक्स से इसकी दूरी बराबर होती है, सर्कम सेंटर की वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है, और इन सेंटर की साइड से दूरी बराबर होती है। ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा सर्कम सेंटर है, ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा सर्कम सेंटर है, ये हमारा वर्टेक्स है और ये हमारा सर्कम सेंटर है। यानी कि इनकी दूरी बराबर है हर पॉइंट से, वर्टेक्स से सर्कम सेंटर की वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है। ठीक है, इन सेंटर, ये है इन सेंटर, इसकी दूरी कहाँ से बराबर होती है, इसकी दूरी साइड से बराबर होती है, वर्टेक्स से नहीं बराबर होती है। कंफ्यूज मत होना, बस ये सिंपल सा डिफरेंस है, समझ गए। इसके साथ साथ कौन बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को दो बराबर बराबर भागों में, कौन बांटता है, एक तो बांटता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और दूसरा बांटता है तुम्हारा मीडियन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देता है और मीडियन भी दो बराबर भागों में बांट देता है। और मीडियन की एक और प्रॉपर्टी होती है, मीडियन जो होती है ये हमेशा 2 और 1 के रेशियो में होती है। मतलब अगर ये दूरी मान लो 2 मीटर है तो ये 1 मीटर होगी, अगर ये दूरी 2 मीटर है तो ये वाली 1 मीटर होगी, अगर ये दूरी 2 मीटर है तो ये 1 मीटर होगी। बस ये डिफरेंस है, समझ गए, क्लियर। तो अब 1 से लेकर 6 तक मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग खुद से कर लोगे। सिंपल डेफिनेशन है यार, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ, कहाँ पे, जहाँ पे इंटरसेक्शन मीडियन का होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये अभी हमने आपको पढ़ा, सेंट्रॉइड। ये लो, इसका करेक्ट आंसर है। तो आप सारी चीज़ें खुद से कर लोगे, सिंपल सिंपल हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए ये सब बेस हैं, बेस को पढ़ना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक फिर 10th में और कंफ्यूज रहोगे। तो ये पहले अच्छे से पढ़ लो, बहुत यार पूरा अगर आप देखोगे ना क्लास 9th की मैथ्स, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप हमारे लेक्चर देखोगे क्लास 9th की मैथ्स के, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8 से 9 घंटे में पूरी मैथ्स कवर है, पूरी थ्योरी। ये भी मैंने आपको ज़्यादा बता दिया, हो सकता है इससे कम ही टाइम हो, इससे कम ही टाइम हो, 6 से 7 घंटे में पूरी मैथ्स, पूरी 9th के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और उसके बाद आप MCQs कर लेना अपने आप प्रैक्टिस के लिए, कुछ तो मैं करा ही रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आया मुझसे पूछना। तो ठीक है, ये आप कर लोगे, सारे कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABC दिया है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 6 टाइम। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल, क्या है तुम्हें ये पता है कि A + B + C बराबर 180 डिग्री होता है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल A दिया है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल C। तुम दोनों कोई भी तुम A की वैल्यू निकाल लो दोनों के टर्म्स में, मतलब कि क्या है, B को भी A के टर्म्स में निकाल लो, C को भी A के टर्म्स में निकाल लो। तो जब हमारे पास एक ही वेरिएबल रह जाएगा A, तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल होंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हमारे पास वेरिएबल 1 रह जाएगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करें, B और C की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल लें, हम A के टर्म्स में निकाल लें, या A की वैल्यू B के, मतलब सारे में से हम वेरिएबल 1 कर दें। तो चलो कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ एंगल A,
2a बराबर 6c, ये गिवन है। यहाँ से इसको कैंसिल करो, यानी कि a बराबर क्या आ गया, 3c आ गया। 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ b बराबर 6c, ये दिया है। यहाँ से b बराबर क्या आ गया, 2c आ गया। आया कि नहीं आया? अब हमने क्या किया, हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमें सारी जो इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल में आ जाएगी, किसमें, c के टर्म्स में। तो a की जगह लिखा 3c, b की जगह लिखा 2c प्लस c बराबर 180 डिग्री। क्या आप ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो? 3 2 5 1 6, 6c बराबर 180 डिग्री, तो c बराबर दोस्तों 30 डिग्री। समझ गए? तो जब c 30 है तो b कितना होगा, 60 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ c है और ये 3 टाइम्स ऑफ c है, 90 डिग्री। सिंपल। एंगल ए पूछा, अगला क्वेश्चन भी सेम यही है, बी और सी पूछा है। इसके बाद ये दे रहा है क्वेश्चन नंबर 10। 7 8 9 आप कर लोगे, सिंपल है, मैंने एक बता दिया। बाकी अब वही तो है यार, उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, एंगल बी पूछा, एंगल सी पूछा, मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया। इसमें क्या कह रहा है, ए माइनस बी बराबर 33 डिग्री, बी माइनस सी बराबर 18 डिग्री, ए बताना है। ए माइनस बी बराबर 33 डिग्री, बी माइनस सी बराबर 18 डिग्री, पूछा क्या हमसे, एंगल ए बताना है। एंगल ए बताना, वही चीज़ है यार जो अभी पीछे हमने आपको बताया। क्या करो, एक ही वेरिएबल में सॉल्व कर लो पूरी इक्वेशन को। तुम्हें ये पता है ट्रायंगल के अंदर क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ये तो तुम्हें पता ही है ना, यही तो होता है। तो चलो लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी एक वेरिएबल में इस इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है। हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे b माइनस सी बराबर 18 दिया हुआ है, तो हम क्या करें, हम यहाँ पर रख लो b बराबर a माइनस 33 डिग्री। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो हमें क्या मिला, हमने इसको किसके बराबर कर दिया, a के बराबर। अब यहाँ पे देखो c और b का टर्म्स दिया, रिलेशन दिया, तो b माइनस सी बराबर 18 डिग्री है। हम b की जगह क्या ये वैल्यू नहीं रख सकते हैं? b की जगह क्या हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में नहीं रख सकते हैं? जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो b माइनस सी बराबर 18 डिग्री हमें गिवन है। b की वैल्यू क्या है, ये है a माइनस 33, हमने यहाँ पे रखी a माइनस 33 माइनस सी बराबर 18। तो यहाँ से c वाला उधर चला जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस 51 बराबर c। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, इससे तुम्हें c जो है a के टर्म्स में मिल गया, b जो है ये भी a के टर्म्स में मिल गया। मतलब कि तुम्हारी जो इक्वेशन है अब वो एक ही वेरिएबल में हो गई, किसमें, a के टर्म्स में। सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। a की जगह a लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस 33 प्लस c की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस 51 बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा माइनस 3 1 4 5 3 8, 84 बराबर 180 डिग्री। 3a इज इक्वल टू 180 प्लस 84 जो कि होता है 264। तो a बराबर 264 डिवाइडेड बाई 3, 3 8 ज़ा 24 और 3 8 ज़ा 24, 88 डिग्री करेक्ट है। सॉल्व हो गया, सिंपल। अब a की तुम्हें वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट कर दो भाई, b की भी मिल जाएगी, c की भी मिल जाएगी। यही तुमसे उसने पूछा है, यही उसने तुमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, उसके बाद वाला भी वही है, b और c की वैल्यू पूछी है। तो जब a की आ गई तो b और c की नहीं निकाल सकते हो, यहाँ पर पुट कर दो इसी वैल्यू को। तो b बराबर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, 88 है, माइनस 33, b बराबर कितना आ गया दोस्तों, 55 डिग्री। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई b की। c की वैल्यू क्या है, c बराबर है a माइनस 51, तो ये क्या हो जाएगा 88 माइनस 51, 37 डिग्री। ये आ गया तुम्हारा c की वैल्यू। सिंपल, हो गया सॉल्व, बस खत्म। बस ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ बेसिक, ताकि थोड़ा सा आप लोग अपना बाकी अपने एंड से प्रैक्टिस करिए। पूरा आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं तो कोई भी आप बुक ले लीजिए, कहीं से भी, जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करनी करो। नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछो, ठीक है। चलिए, ट्रायंगल हो गया, नेक्स्ट चैप्टर आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कर लेते हैं। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे फंसते हैं ना भैया, वो क्वाड्रिलेटरल में फंसते हैं और सर्कल में फंसते हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहीं रहते हैं। ट्रायंगल तो सब कर लेते हैं, उन्हें पता है ट्रायंगल में ऐसा कुछ नहीं, कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटा सा फिगर होता है, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको 6 अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़ाए हैं। पहला पैरेललोग्राम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूँगा। दूसरा रोम्बस, तीसरा काइट, चौथा ट्रेपेजियम, पांचवा रेक्टेंगल और आपका छठा है स्क्वायर।
ये रोम्बस है, आर एच लिख दिया। तो ये 6 टाइप के आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब जब तक आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी या पता होंगी भूल चुके हो, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इस वजह से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ दोस्तों आपको रटी हुई ना, मैं सच बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम सॉल्व कर लोगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये दिया है, व्हाट इज द सम ऑफ द, सिंपल है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, सारे इंटीरियर एंगल का सम, तो 4x प्लस 7x प्लस 9x प्लस 10x बराबर 360। कर लोगे सॉल्व। छोटा एंगल 4x होगा, बड़ा एंगल 10x होगा, बस दोनों की वैल्यू निकाल लो। 10 4 14, 9 7 16, 16 और 14 कितना हो गया 30, 30x बराबर 360, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30x बराबर 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 12 डिग्री। तो जो सबसे छोटा एंगल आएगा वो आएगा 4x वाला, यानी कि 12 चौक 48 डिग्री, सबसे छोटा एंगल। और सबसे बड़ा एंगल 120 डिग्री, 10x वाला। 12 इंटू 10, x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है मतलब हलवा क्वेश्चन है। मज़ा तब आएगा जब 10th वाले क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड। एक यहाँ पे एंगल दिया है जेड, एक ये दिया है एक्स, एक ये वाई। पैरेललोग्राम, ध्यान से अगर आपने हमारा वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया था, तो आपको पता होगा पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है। क्या होती हैं, अपोजिट साइड जो होती हैं दोस्तों, क्या होती हैं, पैरेलल। और क्या होता है, इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल। और इसके साथ साथ अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल। बस हो गया, सिंपल। ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे दूसरे तरीके से। कैसे, देखो मेरे भाई, ये आपका ए सी बी डी पैरेलल है कि नहीं है, है कि नहीं है। बी सी क्या है, इसका डायगोनल है। तो डायगोनल है क्या, इसको हम ये नहीं मान सकते कि एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है। ये दो पैरेलल रेज हमें दी हैं कुछ इस तरह से, ए सी और बी डी, और एक लाइन ऐसे काट रही है, और कह रहा है ये वाई है, ये कह रहा है एक्स है। तो कह रहा है जेड वाई और एक्स का सम बताओ। अरे मेरे भाई, जब ये वाई है ये एक्स है, तो ये वाई है तो ये क्या होगा, वाई होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एक्स है तो ये एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो यही तो है, ये वाई है ये एक्स है, और ये क्या है, ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ट्राइंगल के अंदर सम कितना होता है, 180। बस हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द अबव फिगर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी एक रोम्बस कह रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स, अरे बहुत सिंपल यार, कुछ भी नहीं। रोम्बस की प्रॉपर्टी तुम्हें पता है क्या होती है। रोम्बस की प्रॉपर्टी, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ध्यान रखना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं। जब रोम्बस में दोस्तों सारी साइड इक्वल होती हैं, मतलब कि ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। एक्स की वैल्यू पूछी है, हम ये वाला ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल डी सी बी, हम ये वाला ट्राइंगल ले लें अगर दोस्तों, ट्राइंगल डी सी बी, अगर ये वाला ट्राइंगल ले लें तो आपको पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। समद्विबाहु, जब दो साइड बराबर होती हैं तो दो एंगल बराबर, तो ये भी एक्स होगा कि नहीं होगा। ये 100 है तो ये सामने वाली साइड्स के सामने वाले एंगल बराबर होंगे, तो इसका मतलब 2x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री, x बराबर 40 डिग्री। करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 13वां क्वेश्चन सेम वैसा ही है, कर लीजिएगा। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए डी पेरीमीटर पूछा है पैरेललोग्राम का 40 सेंट। आप सोच रहे होंगे कि इतने हलवा क्वेश्चन क्यों करा रहा। जब 10th क्लास के क्वेश्चन आप करोगे तब असली मजा आएगा। ये बेस है, बेसिक क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल हलवा क्वेश्चन है, कराना आपको ज़रूरी है। नहीं तो डायरेक्ट अगर मैं वो कराऊंगा तो आप उसमें भी प्रॉब्लम कहोगे, अरे ये क्या सीधे ये पढ़ा रहा, हमारे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। तो इसलिए पहले ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन करो, फिर उसको करेंगे तब बहुत मज़ा आएगा। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं कि क्वेश्चन आंसर कम हो रहे हैं, भरपूर समय है, अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले हम लोग पूरा थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, फिर एमसीक्यूज कवर करेंगे, फिर हम लोग थ्योरी, फिर एमसीक्यूज, तो ऐसे अपना चलेगा पूरा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस वर्ड ध्यान रखना है तुमको, पैरेललोग्राम। बस इतना समझ में आ गया तुमको तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, बाकी तुम खुद से कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा सर्किल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। कह रहा है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरे भाई,
इन विच ए सी एंड बी डी इसके डायगनल्स हैं, ठीक है। डी बी सी 55 है, बी ए सी बराबर 45 है। ये दिया है डी बी सी, ये कितना दिया है 55 डिग्री, ठीक है। डी बी सी बराबर कितना दिया है 55 डिग्री। और कौन सा दिया है बी ए सी बराबर 45 डिग्री। यार बहुत सिंपल है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक सेम कॉर्ड होती है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बराबर एंगल बनाती है, तो तुम यहाँ पे कॉर्ड पकड़ लो बी सी। ये बी सी कॉर्ड है कि नहीं है? ये देखो ये बी सी कॉर्ड है, ये देखो कहाँ कहाँ पर एंगल बना रही है। एक तो ये बना रही है एंगल डी, बना रही है कि नहीं बना रही है? दूसरा क्या ये एंगल बना रही है कि नहीं बना रही है? बना रही है। तो जब ये 45 दिया है तो ये भी 45 होगा कि नहीं होगा? जब एंगल ए 45 दिया है मेरे दोस्तों तो ये भी 45 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सेम कॉर्ड है और सर्कल के किसी भी पॉइंट पे सेम एंगल बनाते हैं। तो जब ये 45 है, अब ये हमें पता चल गया कि ये पूरा हमारा ट्राइंगल है मेरे भाई, पूरा क्या है ट्राइंगल है। जब ये 45 है और ये 55 दिया है, ये वाला पार्ट 55, तो बचा कितना? ये 5 5 10, 5 4 9 1 10, ये 80 हो गया। बस यही हमसे पूछा। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, 80 डिग्री। समझ गए? बहुत सिंपल है यार, कुछ भी ऐसा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये पता रहना चाहिए कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, और दिमाग आंखें खोलनी है कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। कॉर्ड जैसे मैंने फटाक से देख ली कि ये हाँ ये कॉर्ड है, ये इधर भी एंगल बना रही, उधर भी बना रही, इधर वाले एक वैल्यू दी है तो पता है उधर वाला वैल्यू सेम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आंखें अपनी खोल कर रखनी, आपको पता चलना चाहिए कि फटाक से आपको चीज़ें पकड़नी हैं, ठीक है। कहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहा है, कहाँ पे इंटीरियर लग रहा है, कहाँ पे अल्टरनेट लग रहा है, कहाँ पे सेम कॉर्ड बना रही है, कहाँ पे सेंटर पे बना रही है, सेंटर वाला उसका किसी भी पॉइंट पे बनाएगी। अगर सेम आर का है तो सेंटर वाला जो एंगल होता है वो जस्ट डबल होता है। तो इस तरह की चीज़ें सारी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यही सेम चीज़ है। इन द अबव साइडेड फिगर ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है। पूछा इसने क्या है हमसे, इफ़ डी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल आर्क ए बी सी, ये पूछा है, यही तो पूछा है हमसे। फाइंड ट्राइंगल ए डी सी। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, मतलब कि बहुत सिंपल। अगर आप सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको पता है कि जो एक सेम आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो अगर सर्कल के किसी पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है उसका डबल होता है। ये मैंने अब आपको प्रॉपर्टी बता दी है, ठीक है। अब आप खुद से कर लेना, मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये तो सेकंडों वाले हैं, देख के फटाक से आंसर होता है, इसको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। अच्छा हाँ, अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या है इसको आप याद कर लीजिएगा। ये पूरा प्रूफ है, ये प्रूफ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, करने को हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सर्कल का जो आपका कॉर्ड है वो आपका रेडियस के बराबर होती है, अगर सर्कल की जो कॉर्ड होती है, कोई भी कॉर्ड है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए ये किसके बराबर है, आपका रेडियस के बराबर है, अगर ऐसा होता है तो जो भी एंगल हमारा माइनर आर्क बनाता है वो बनाता है 150 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री। और जो मेजर आर्क बनाता है वो बनाता है 30 डिग्री। ये याद कर लीजिएगा आप, ये याद कर लीजिएगा। पूरा इसको प्रूफ कर सकते हैं, बट प्रूफ करने वाला हमारा एग्जाम में आता नहीं, हमें प्रूफ करना नहीं, हमें तो सिर्फ आंसर करना है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी सर्कल की कॉर्ड उसके रेडियस के बराबर होती है तो जो आपकी जो कॉर्ड होती है माइनर आर्क पे जो एंगल बनाती है वो 150 होती है, मेजर आर्क जो बनाती है वो कितना होती है, वो होती है आपका दोस्तों 30 डिग्री एंगल, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, एंगल ए बी सी बराबर 69, ये हमें 69 दिया है, ए सी बी 31 दिया है, एंगल बी डी सी, अरे यार बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। देखो सेकंडों में आ गया, क्या बी सी क्या है, कॉर्ड है। अरे भाई चलो मैं मान लिया डायमीटर है, डायमीटर भी तो एक तरह का कॉर्ड होता है, डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो ये कॉर्ड है, सेम कॉर्ड है यार, यही जो यहाँ पे एंगल बनाएगी ऑब्वियस है वही एंगल यहाँ पे बनाएगी। पूरा तुम्हें ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल के अंदर का ये एंगल 69 है, ये 31 है, दोनों को जोड़ दो, 180 से घटा दो, ए की वैल्यू आ गई। कितनी आएगी ए की वैल्यू, 9 1 10 6 3 9 1 10 100, ए की वैल्यू कितनी आएगी 80। जब ये 80 है तो मेरे भाई ये भी 80 होगा, ठीक है। इन द अबव साइडेड फिगर ए बी सी 4 पॉइंट्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंगल बी ई सी। ये आप खुद से करिएगा क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ऐसा कुछ भी है, कुछ भी नहीं, सेकंडों में इसका आंसर निकलता है। लेकिन क्या है कि मैं चाहता हूँ एक बार आप अपना दिमाग खुद से यूज़ करो, अपना ब्रेन खुद से यूज़ करो। अब मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि ये सेम कॉर्ड है, ये इसके यहाँ पे बना रहा है, ये इसके यहाँ पे बना रहा है, तो यार फिर मतलब ही क्या रह जाएगा।
अगर मैं आपको सारा सॉल्व करके बता दूं तो मतलब क्या रह जाएगा, ये आपको खुद से बताना है। एंगल बी ए सी की वैल्यू आपको बतानी, बी सी आपको कॉर्ड यहाँ पर दिख रही है, अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है, ये आप खुद से कर लेना। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई इफ डी बी सी बराबर 70, बी ए सी बराबर 30 डिग्री, फाइंड एंगल बी सी डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो तुम कर लोगे, नहीं तो तुम सोचते ही रह जाओगे। क्या कह रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने मान लिया ए बी सी डी, ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ये दोनों के डायगोनल एक दूसरे को ई पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ठीक है। एंगल डी बी सी, ये जो एंगल दिया है ये कितना दिया है इसने, 70 डिग्री। एंगल बी ए सी, ये जो डी बी सी कौन सा है, ये है, ठीक है, बी ए सी ये वाला है, ये 30 डिग्री है। पूछा उसने क्या है, एंगल पूछा है बी सी डी। क्या नहीं बता सकते हो एंगल बी सी डी, क्या नहीं बता सकते हो, बता सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, बताएंगे नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अगर तुम्हें पता है तो तुम खुद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलें आगे भाई, मेरे कुछ ऐसा नहीं है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको इसीलिए आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं अभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन जो आपको, जिसमें आपको डर लगता है, वो मैं इसीलिए नहीं करा रहा हूँ। पहले आप ये तो करो, जब यहाँ से थोड़ा सा आपको चीज़ें आएंगी समझ में, तब फिर हम लोग वो वाले क्वेश्चन करेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, हीरोन्स फार्मूला। अब देखो भाई, हीरोन्स फार्मूला और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा फार्मूला बेस्ड है, इसमें हम आपको कुछ भी सॉल्व नहीं कराएंगे, कुछ हैं जो आपको सिर्फ सिंपल सॉल्व करने हैं। जैसे कि देखो ये क्या है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा हमसे, ट्राइंगल का एरिया पूछा, बस आपको ये बताना है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर दी है, ठीक है भाई। क्या पूछा उसने हमसे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको हाइट का फॉर्मूला पता है, क्या होती है, हाइट इज इक्वल टू √3/2a, यही तो होती है। ये कितनी दी है, 6 दी है, 6 इज इक्वल टू, सॉरी, हाइट ऑलरेडी उसने कितनी दी है तुम्हें, 6 सेंटीमीटर दी है, तो √3/2a तुम्हें क्या है, 6 गिवन है। √3/2 तुमको कितना गिवन है, 6 गिवन है। √3/2a कितना गिवन है, 6। तो क्या तुम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो, a की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, बताओ, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं। और a क्या है, a मेरे भाई उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 और √3 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2 इज इक्वल टू √3a, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, बचा √3, तो आ गया 4√3। ये क्या आ गया, हमें इसकी मिल गई साइड मिल गई। अब जब साइड मिल गई तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a², यानी कि √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 4√3, इसका स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 16 × 3, यही तो होगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर, 12√3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स इज 13 मीटर। अच्छा ठीक है, एरिया, अरे यार बहुत सिंपल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमसे क्या पूछा है इसका, हमसे एरिया पूछा है। हमें 2 साइड दी हैं, कौन सी दी हैं, जो इक्वल हैं, वो हमें बोला है कि वो उनकी साइड की जो लेंथ है वो है 13 मीटर, और बेस जो है वो बेस हमें दिया है इन्होंने 24 मीटर। तो भाई तुम्हें फॉर्मूला पता है इसका एरिया का, क्या फॉर्मूला होता है इसका, होता है b² √4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 4, वेयर b जो होता है वो बेस होता है, b जो होता है ये बेस होता है। तो बस b की वैल्यू 24 रख दो, a की जगह 13 रख दो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही क्या, ये बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेस दिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का 24 सेंटीमीटर, एरिया दिया है, पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर नहीं जानते हो क्या होता है, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, ये a है, ये है, ये b है, तो जोड़ दो 2a + b, यही इसका सम, यही पूछा गया। तो ये इतने जितने भी क्वेश्चन है ये आपके हीरोन्स फार्मूला बेस्ड, पूरा फार्मूला बेस्ड है, ये मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं, तुम करना, तुम्हें नहीं समझ में आए तो तुम मुझसे पूछना, लेकिन ये कराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। चले आगे देखते हैं अगला चैप्टर हमारा कौन सा दोस्तों। अगला चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए कुछ बाहर से साउंड का डिस्टर्बेंस है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, चलिए सेम वही चीज़ है, पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला आता है तो तुम सब कर लो। पहला क्वेश्चन अभी हम छोड़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो तुमसे क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में तुमसे उसने क्या बोला, तुमसे सिंपल क्या पूछा उसने, फार्मूला ही तो पूछा है मेरे भाई। किसका पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस
आर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर आपसे टोटल पूछ लेता है तो क्या होता है वो? अगले क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 3 पाई आर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। कोन आपको पता है कैसा होता है? कोन आपका कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, और ये आपका ऐसे बेस बना रहता है इस तरह का, यही तो होता है आपका कोन। क्या कह रहा है? बेस की जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये तुम्हें 7 दिया है, ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। हाइट दी है 24, ये 24 दी है। तो एरिया ऑफ, अच्छा क्या पूछा इसने? एरिया पूछा। अरे सिंपल है यार, देखो क्या है, तुम्हें पता है कि कोन के अंदर ये 90 डिग्री होता है, ये 7 है, ये 24 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसकी, ये सपोज x है, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो तुम कोन का जो है क्या बोलते हैं, एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, बस सिंपल। कोन का जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। वही वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, x को सॉल्व कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ लो कितना आएगा? 9 6 15, 7 4 11 1 12, 625। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25, यानी कि x की वैल्यू आ गई 25, आ गई 25। सिंपल, पाई आर एल। अब मेरे भाई तुम्हें रेडियस पता है, तुम्हें लेंथ पता है, सॉल्व कर दो यार। 22/7 इंटू 7 इंटू 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 कर दो, 25 दूनी 50, 550, यानी कि एरिया आ गया तुम्हारा, इस कोन का जो एरिया आया वो कितना आया? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आया एक कैप का। वो तुमसे क्या कह रहा है? 10 ऐसी कैप बननी है तो हमको उसका एरिया बताओ, तो कितना हो जाएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 इंटू 10। ठीक है, सिंपल। पूरा का पूरा दोस्तों ये चैप्टर पूरा फार्मूला बेस्ड है, और ये सारे जितने क्वेश्चन हैं दोस्तों ये आपको खुद से करने हैं। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कुछ भी। मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब ये मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स आपको पता है क्या होती है मैच बॉक्स? अरे मेरे भाई क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में आपसे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, इसका वॉल्यूम निकालो। ठीक है, और बोल रहा है कि ऐसा वॉल्यूम का पैकेट बताओ जिसमें 12 ऐसे बॉक्स आ जाए, मल्टीप्लाई 12 कर दो, पूरा आंसर आ जाएगा। समझ गए? वॉल्यूम ऑफ पैकेट, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब अगर आप यहाँ से देखो ऑप्शन को ध्यान से, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों ऑप्शन गए। क्यों? वॉल्यूम तो क्यूब में होता है भाई, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो तो क्यूब में होती है, स्क्वायर में तो हो ही नहीं सकती। तो ये दोनों तो हटा ही दो, बचे सिर्फ दो, 160 और 180, ऑप्शन ए और बी। अब ये तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है कितना आएगा, लेकिन यूनिट स्पेशली आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ गए? बस ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कर्व्ड एरिया, सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो, ये सब मुझे कराने की जरूरत नहीं, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है भाई, पूरा। आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिएगा। जब 10th क्लास के आप MCQs करोगे तब मज़ा आएगा, ठीक है? वहाँ पर मेरी कोशिश भी रहेगी, कई सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर करी हुई हैं, कई सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर भी कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।